तेज प्रताप से मेरे कोई डर भय कुछ नहीं है। उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं मानते हैं। उसी माँ का लाल मैं हूँ और उसी माँ के लाल उसी माँ का बेटी उसकी माँ है। हमारे यहाँ शादी के बाद लालू प्रसाद यादव जी को लोग जाना, पता चलता था कि लाल टोपी आ रहा है तो ये लोग जो है घर छोड़ के रेता में भाग जाते थे। इनके घर में तो घर द्वार भी कुछ था ही नहीं, चरपाई भी नहीं था बैठने का। भोलेनाथ का मानते हैं, क्या क्या वो भोलेनाथ पर ड्रामा वो तो सब लोग जानता है। हम भी दुर्गा माँ को मानते हैं, वो भी मानते हैं। तब मुड़ी पर हाथ रख के बोल रहे हैं, ये सारी बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो संघर्ष साथ में किया गया है। तेज प्रताप से मेरे कोई डर भय कुछ नहीं है। वो क्या है, देश दुनिया के सब लोग जान गया है कि उसका क्या चाल है, क्या चरित्र है। उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं मानते हैं, पार्टी के लोग उसको नहीं मानते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं, पूरा बिहार भी जान रहा है। अब वो क्या बोलता है, वो तो मिनटों में जो मेरे कंधे पर खेला है, मेरे गोदी है, मेरे अंगुली पकड़ के चला है। अब वो क्या बोलता है, अब उस पर हम क्या बोलेंगे। पानी नाप देने की बात कर रहे हैं कि बिहार आएंगे तो आपका साधु का पानी नाप देंगे। सुनिए, देखिए, बता रहे हैं, जिस माँ का वो नाम लिया है उसी माँ का लाल मैं हूँ और उसी माँ के लाल उसी माँ का बेटी उसकी माँ है। अब पूछ लीजिए कि क्या फर्क पड़ता है, अब आप ही समझ लीजिए। आपने कहा हम दोनों की माँ एक है, लेकिन जो बड़ा एक बात उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की वजह से साधु और को लोग जान रहे थे, लालू प्रसाद की वजह से आपने सियासत की। अच्छा, पहले हम सारी बात तो बता दिए हैं कि लालू जी के बदौलत मैं सियासत नहीं किया हूं। हम तो सारी बात तो खोल दिया है, बता दिया है कि लालू प्रसाद जी हमारे यहाँ शादी के बाद लालू प्रसाद यादव जी को लोग जाना, और तब पटना यूनिवर्सिटी में बीएन कॉलेज में प्रेसिडेंट बने छात्र का। शादी के बाद बने, शादी के पहले नहीं, शादी के पहले स्टूडेंट थे, एक विद्यार्थी। और ओकरा बाद वो बने, अब बनने के बाद इमरजेंसी में अब्दुल गफूर उस समय चीफ मिनिस्टर थे, मीसा आंदोलन चला, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया। उसमें ये 3 बरस मेरे घर रहे गांव में सिलार। इनके घर में तो घर द्वार भी कुछ था ही नहीं, चरपाई भी नहीं था बैठने का। तो ये आदमी हमारे घर रहे और हम लोगों ने होता है जो सेवा होता है। और इनके साथ जगदीश शर्मा जी थे, घोसी विधायक, एमपी भी रहे जहानाबाद से, उस इनके साथ रहे आंदोलन में। भवेश लाल जी जेपी के भगना लगते थे, तो वो इनके साथ रहे। बहुत आदमी साथ में रहा और 3 वर्षों तक हम लोग घर में रखे और सेवा सत्कार करते रहे, छुपा के बचा के इमरजेंसी में इनको रखा। और पूरे गोपालगंज जिला में जहां जहां मेरा रिश्तेदारी था, तो एक दिन वो रिश्तेदारी में, एक दिन वो रिश्तेदारी में, एक दिन वो रिश्तेदारी में इनको घुमा, मैंने बैठ के नहीं, पता चलता था कि लाल टोपी आ रहा है तो ये लोग जो है घर छोड़ के रेता में भाग जाते थे। समझ गए ना, इमरजेंसी के दरमियान। तो ये सारा घटना मेरे सामने है, साथ रहने पर हुआ है। और गोपालगंज जेल गए, पहला अरेस्टिंग गोपालगंज जेल, मीरगंज थाना हुआ करता था, उसमें इन्होंने सिलेंडर बोला, दशरथ सिंह दरोगा हुआ करते थे। हमारे फादर बाबूजी ने एक हरिहर सेठ थे, मीरगंज का सबसे बड़ा सेठ, उनका काली एम्बास्टर गाड़ी थी, मंगवाए। पहले एका चलता था, सोनार लोग एका पर अपना गांव देहात में घोड़ा एका से ले जाते थे। तो एका घोड़ा मंगा करके इनको जो है जगह जगह ले जाया जाता था। मैंने समय एक जगह बैठे बैठे कैसे, तो सब जगह घूमते थे रिलेशन में हमारे। तो अब जा करके समय कटा। और उसके बाद हमारी मैया शाम में भूजा भूजती थी, कुंसारी में, चूल्हा में, मकई का, चना का, रहर का, चाउर का, भटवास का। और तब शाम के ये लोग नाश्ता भूजा करते थे डेली।
समझ गए ना, बैगन वैगन का चोखा वोखा सब बढ़िया से लगा के। और ये आदमी हमारे यहां से चल करके जेल गए, हमारे यहां से चल करके गोपालगंज से भागलपुर जेल गए, भागलपुर से हजारीबाग जेल आए, हजारीबाग से गया जेल आए, गया जेल से फुलवारी जेल में शिफ्ट किए, और फुलवारी से 77 का चुनाव आया, जेपी ने एक टिकट दिया, ये एमपी बने। ओकरा बाद 2.5 साल के बाद फिर इनकी जनता पार्टी की सरकार चली गई, फिर ये रोड पर आ गए। फिर असेंबली का चुनाव उस समय सामने था, सामने असेंबली सोनपुर 80 का लड़े, और उसी में 80 चुनाव में राम सुंदर दास जी को इन्होंने मुख्यमंत्री को पटकनिया दिया 10,500 वोट से। जवाहर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ओकरा बाद जो है ये लाइमलाइट में आए, लोगों ने जाना कि बिहार के जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रामसुंदर दास को हराया। उसके बाद 85 में जब चुनाव हो रही थी तो सकलदेव सिंह जनता पार्टी का उम्मीदवार थे, धनबाद रहने वाले बलिया जिला का, सूरजदेव सिंह का पटदारी में वो लोग का झगड़ा चलता था। लालू जी झुआ ढाला पर हम साथे हैं, हम लोग बूथ मैनेजमेंट करते थे। ओकरा बाद लालू जी ने उदित राय के घर में तेलपा में जाकर रुक गए, काउंटिंग के दिन, रिजल्ट के दिन। वहां कर्मचारी लोग गड़बड़ी कर रहा था इलेक्शन में, तो मैंने निकल करके तेलपा आया। हम बोले कि घर में बैठे रहिएगा तो ये लोग चुनाव हरवा देगा, आप चलिए। तो बोले कि सकलदेवा उधर मर गया है, राहर दियर झुआ ढाला पर रहर में मार दिया है साहब, उसके बहनोई को, से बड़ी हगामा है। तो हम बोले कि चलिए, हम अभी डूमरलाल बैठा डीएसपी हुआ करते थे, तो डूमरलाल बैठा से हमने ले आकर के लालू जी से चिट्ठी लिखवा के दिए, तो वो एक भान फोर्स दिए। फिर हम लेकर काउंटिंग में गए, लालू जी को रिजल्ट हुआ, 10,500 वोट से चुनाव जीते। फिर हम वहीं से जीप लेकर चले गए गोपालगंज, और वहीं से लालू जी का जुलूस, यहाँ से सोनपुर से जुलूस, इनको पहलेजा घाट चलता था, जहाज पानी वाला, उसे ही पार करा के उसी में हवाई फायर में खुशी में किसी को लग भी गया था यहाँ पहलेजा में। हम वहीं से फिर हम अपना चले गए गोपालगंज गाड़ी लेकर के कि हम फिर दूसरे दिन के बाद आएंगे। तो उसके बाद हम पहुंचाने के बाद से आए, तो ये हमारी संघर्ष उनके साथ शुरू से बोरा चट्टी बिछा करके। हम लोग दल के अध्यक्ष भी रहे जुआ का गोपालगंज, हम 20 सूत्री का 15 सूत्री का 20 सूत्री का अध्यक्ष भी रहे गोपालगंज, समझ लीजिए। हम लोग वर्कर हैं, वर्क किया है, हम जमीनी हकीकत हमारे साथ है। और तब जाके लालू जी को ये पहचान मिली है। और जितना पटना में रेला रैली हुआ तो क और च बना, कर्पूरी ठाकुर, च चौधरी चरण सिंह, तो हम लोग कर्पूरी जी के साथ नहीं गए, च चौधरी चरण सिंह के साथ गए, समझ लीजिए। तो कर्पूरी ठाकुर के लोगों ने बयान दे दिया कि चौधरी चरण सिंह को हम लोग पटना एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे। तब हम लोगों ने बयान दिया, लालू जी ने, कि कोई बिहार में माई का लाल नहीं है कि चौधरी चरण सिंह को उतरने से रोक दे, समझ गए ना। ओकरा बाद हम लोग चौधरी साहब को उतारे, चाना हम लोग गुड़ का व्यवस्था करते थे, फुला के ड्राम में लोगों को हम भर भर के गोपालगंज से लोगों को गाड़ी में लेके आते थे उसी समय से। और तब एयरपोर्ट पर हम लोग स्वागत करते थे। कोई दर्शन करना होता था तो डुमरी थाना है, चिड़ियाखाना के गेट पर, पूरा वाला रोड पर, जहाँ एनके सिंह का प्लॉट है जमीन का, वहीं पर तो पुतला बनाते थे हम लोग सरकार के विरोध। कहानी सुना देते हैं, जो लोग बोल रहा है उसको बता देते हैं, संघर्ष की कहानी सुना देते हैं पहले, उसके बाद सुन लीजिए। और तब जो है निहोरा जादव रहा करते थे, ललन सिंह का स्कूटर प्रिया बजाज से आते थे, तो हम निहोरा को बोलते थे कि एक पुअरा का बोरिया में कस के। भोलेनाथ का मानते हैं, क्या क्या वो भोलेनाथ पर ड्रामा, वो तो सब लोग जानता है। हम भी दुर्गा माँ को मानते हैं, वो भी मानते हैं। तब मुड़ी पर हाथ रख के बोल रहे, इस सारी बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो संघर्ष साथ में किया गया है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी।
इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।